मुझे ये अच्छे से पता है कि तुम्हारे मन में कुछ लोगों को लेकर कड़वाहटें जागृत हो गई हैं, और मुझे ये भी पता है कि तुमने बहुत प्यार किया था, बहुत सेवा की थी, पर वो गलती उनके तरफ से हुई थी, और वो जो किए हैं वो गलती नहीं है, वो तो गुनाह है, वो तो पाप है। ये मैं मानता हूँ, लेकिन अगर आज की बात करूँ ना, तो आज के वक्त में वो प्रयास कर रहे हैं, कि वो तुम्हें खुशी दे पाएँ। देखो, उनका लगाव उतना ज़्यादा तो नहीं है जितना होना चाहिए था, पर ये बात है कि उन्हें अपनी गलतियों का थोड़ा थोड़ा सा अब एहसास होना शुरू हुआ है। जो तुमने त्याग दिया है ना, यही कारण है कि कुछ गलतियों का अब उन्हें एहसास हो रहा है, और वो अब उन गलतियों को दोहराना नहीं चाहते। कुछ बात तो ऐसी है कि कुछ उन्होंने इतना पाप कर दिया है कि अब ना वो अपने ही जाल में फंसते चले गए हैं। निश्चित ही कुछ गलतियों को वो अब मिटा नहीं सकते, और वो पाप में परिवर्तित हो गए। पर कुछ गलतियाँ, कुछ ऐसे कर्म हैं जिनको वो सुधार रहे हैं। मैं तुमसे सिर्फ इतना कहूँगा ना कि इस वक्त वैसे लोगों के लिए कोई बद्दुआ अपने मुख से मत निकालो। वो जो कर रहे हैं ना, बस उस पर ध्यान दो। क्या इच्छा है उनकी, क्या कर रहे हैं तुम्हारे लिए, बस उसके लिए शुक्रगुजार रहो। और तुम जैसे पहले थे ना कि धन दौलत से ज़्यादा इंसान से लगाव था तुम्हें, अच्छी ज़िंदगी की कल्पना करते थे तुम, उसे बरकरार रखना, उसे कभी जाने मत देना। रही धन दौलत की बात ना, तो तुम्हारे कर्मों से, तुम्हारी ही पूजा से, तुम याद कर लो, माँ सरस्वती का तुम्हारे घर पर वास होना शुरू हो गया है। माँ सरस्वती का हृदय तुम्हारी ओर हमेशा आकर्षित रहता है, और वो शीघ्र अतिशीघ्र प्रवेश कर जाएंगी। और जिस दिन वो आएंगी ना, वो तुम्हें स्वप्न दर्शन भी देंगी, तुम्हें बताएंगी कि वो आ रही हैं, और उसका सबसे पहला प्रभाव ना तुम्हारी ज़िंदगी में पड़ेगा सकारात्मक तरीके से। बस इसलिए तुम भविष्य की चिंता ज़रा भी मत करो। मुझे ये अच्छे से पता है कि जो घर का मुखिया होता है, जिसे सब कुछ संभालना चाहिए, यदि वही हर कुछ बिगाड़ने पे आ जाए ना, तो तबाही मच जाती है। ये वास्तविक है। लेकिन अब तुम भी एक बात जान लो कि अंतिम फैसला अब जो भी होता है ना तुम्हारे घर पर, वो मेरे चरणों में आता है। अगर वहाँ से मंजूरी मिलती है तभी होता है। इसलिए वास्तविक रूप में अगर देखो ना, तो मैं ही तुम्हारे घर का मुखिया हूँ, कोई और नहीं। तो तुम्हारे लिए जो फैसले लिए जा रहे हैं ना, वो मेरी इच्छा से हो रहे हैं, तो उन फैसलों पर शक मत करो। किसी और के मुख से आ रहे हैं, पर वो मेरे फैसले हैं। उस पर बस जो भी निर्देश दिया जाए ना, उसका पालन करो और आगे बढ़ो। ऐसा नहीं है कि तुम्हें कहीं जाने से रोक टोक है, या तुम जहाँ चाहोगे वहाँ जा नहीं पाओगे। जैसे मन होगा, जहाँ जाना होगा तुम जा सकते हो। पर एक बात ज़रूर है कि कुछ चीज़ें तुम्हारे लिए सही नहीं है, और बस इसलिए तुम्हें रोका जा रहा है। तो वहाँ पर ना लड़ाई झगड़ा मत करना, अपने हक़ की लड़ाई मत करना वहाँ, क्योंकि वो तुम्हारी सुरक्षा का सवाल है। जहाँ सवाल सुरक्षा का होना, वहाँ हक़ की लड़ाई का कोई मतलब नहीं बनता। जहाँ तुम्हें जाने से मना किया जा रहा है, कारण है कुछ, मत जाओ और उस चक्रव्यूह में मत फंसो। और बाकी तो मैं ऐसी कृपा रखूँगा ना कि तुम्हें कभी भी झूठ बोलकर अपने घर से दूर नहीं जाना पड़ेगा। जब जाओगे सच बोल कर जाओगे। यही इच्छा थी ना तुम्हारी, ये इच्छा हमेशा पूरी होती रहेगी। यदि कोई सच बोल कर काम करना चाहता है ना, तो मैं भी प्रयास करता हूँ कि वही करवाऊँ। और उसके बावजूद यदि तुम झूठ बोल रहे हो, तो वो तुम नहीं बोल रहे हो, वहाँ वो होना ज़रूरी है। यूँ समझ लो, वो हज़ारों लाखों सच के बराबर है। तो बस जो भी हो रहा है ना, सब मेरी कृपा है। निश्चिंत रहो।